सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह 1272 सने हिजरी के अंदर आप दुनिया में जलवागरी फरमाते हैं। शिवालुल मुकर्रम का महीना है। जब आप तशरीफ लाते हैं तो वो जो माहौल घर में था वो तकवा और परहेजगारी वाला भी था और इल्मी माहौल भी था। जब आप तशरीफ लाते हैं तो आपका नाम रखा जाता है, तारीखी नाम अल मुख्तार। दादा जान को देखें तो अहमद रजा के नाम से याद करते हैं। वालिद सिर्फ अहमद के नाम से, अहमद मियां, वालिदा अमन मियां के नाम से याद करती। और आपका जो पैदाइशी नाम वो मोहम्मद रखा जाता है। मतलब ये कि कई जिहतों के साथ आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी का फैज हासिल है। और मैं ये समझता हूं कि ये तो मरकजी नाम है जिसको इसमें जाती कहा जाता है, ये उनका फैजान। और अहमद की रजा, मैं अपनी मोहब्बत में ये कहा करता हूं कि ये अहमद की रजा है। और फिर दुनिया के अंदर इस बात को अल्लाह की रहमत ने फिर साबित भी करके दिखाया। अच्छा, सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जलवागरी फरमाई। याद रखें, जो इब्तिदा होती है ना, ये इब्तिदा आगे वाली जिंदगी पर भी दलील होती है। आप कहेंगे वो कैसे? तो कुरान मजीद बुरहान रशीद में ये एक नफीस इशारा मौजूद है। वो इस तरह, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे रब ने फरमाया था, ए महबूब आप इनको फरमाए ना, फक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून, कि मैंने जो पहली तुम जिंदगी गुजारी है 40 साल, क्या तुम्हें अकल नहीं है कि वो मेरी जिंदगी कैसी है, कितनी पाकीज़ा जिंदगी है? तो सूफिया फरमाते हैं कि ये जो इब्तदाई जिंदगी होती है ये बाद वाली जिंदगी के लिए दलील होती है। तो जितने बुजुर्ग हैं अगर इनकी इब्तदा को देखें और बितखसीस सय्यदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी जिंदगी को देखें तो आपका बचपन, जब आपने बोलना शुरू किया तो उलमा लिखते हैं जिन्होंने भी सीरत पर कलम उठाया है वो फरमाते हैं कि आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके अल्फाज निहायत निखरे और सुथरे होते थे। यानी बच्चे की जबान में तोतलापन होता है ना, वो सैयदी आला हजरत के पास नहीं था। तो मेरा ख्याल है इसलिए था कि ये जो अहमद रजा है ये बड़ा होकर बड़े बड़े तोतलों को सीधा कर देगा, तो इसलिए इनको इब्तदा ही से ये शान हासिल की गई। अच्छा, सय्यदी व सनदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला तकरीबन 4 साल की उम्र है। कुरान मजीद बुरहान रशीद आपने मुकम्मल पढ़ लिया है। 4 साल की उम्र है और नाज़िरा कुरान मजीद बुरहान रशीद आपने पढ़ लिया है। और फिर इतनी छोटी उम्र में हजरत ऐसी हकीमाना जिंदगी है, ऐसे ही तो नहीं ना आला हजरत बन गए, ऐसे ही नहीं बन गए, इसकी कोई वजूहात थी। और ये मैं इब्तदाई बात कह रहा हूं। सय्यदी व सनदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह बचपन का बिल्कुल छोटी उम्र है। आप गली में जा रहे हैं, कुछ बाजारी औरतें आ रही हैं, आपने जब देखा तो आपकी उस वक्त पाकीज़गी, तहारत और उस वक्त तकवे का ये आलम था कि आपने सामने वाला दामन उठाया और आंखों पर रख लिया। तो बज़ाहिर उनमें से एक औरत ने ना अटैक किया, इतराज किया कि मुन्ने आपने आंखें तो छुपा ली, सित्र जाहिर कर दिया। आला हज़रत साहब ने जो वहां पर जवाब दिया ऐसा हकीमाना और दंदान शिकन था कि वो सोचने पर मजबूर हो गई। फरमाया पहले आंखें देखती हैं, दिल बहकता है, फिर सित्र बहकता है। ना मेरी आंखें इस गंदे मंजर को देखेंगी, ना दिल में ख्याल आएगा और ना ही मैं किसी गुनाह की तरफ रगबत इख्तियार करूंगा। तो मैं कहता हूं, अब यहां मैं हज़रत शाह साहब की तवज्जो चाहता हूं, ये है हमारे इमाम जिनका बचपन इतना पाकीज़ा है। और कईयों के इमामों के बारे में हमने पढ़ा है, छोटे होते एक दूसरे भाइयों के सर में पेशाब करते थे। ये इमाम अहमद रजा है जिनकी पाकीज़गी का ये हाल है भाई। तो ये इशारा देना जरूरी है। अंदाजे बयां अगरचे मेरा शौक तो नहीं, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इतनी पाकीज़ा हस्ती का नाम है।